नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर और संविधान सभा के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संविधान सभा के बारे में बात किया था और उसमें बहुत सारी चर्चाएं की थी। संविधान सभा का मांग कौन किए, 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा का मांग किया। अंग्रेज लोग संविधान सभा के बात पर तैयार कब हुआ, ये सारी घटनाओं पे जो है हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कुछ पॉइंट इसमें छूटा है और कुछ आगे की बात यानी कि मिला जुला कर कहें तो आज फिर जो है 40 से 50 मिनट का वीडियो संविधान सभा के ऊपर बन सकता है। तो देखिए, संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा का अगर विचार कोई व्यवहार में लाया, संविधान सभा का विचार अगर कोई व्यवहार में लाया तो वो देश था अमेरिका और फ्रांस। संविधान सभा को विचार में व्यवहारिक रूप में लाने वाला पहला देश जो था वो था अमेरिका और फ्रांस। वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर अपने पास पेन और कॉपी नहीं रखे हैं तो प्लीज़ पेन और कॉपी अपने पास रखें और हर एक पॉइंट को नोट करें और फिर वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के ऊपर और इस संविधान सभा का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं आज हम लोग। तो हम बात किए कि संविधान सभा का विचार को व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम कौन देश लाया है, अमेरिका और फ्रांस लाया है। संविधान सभा के सिद्धांत की बात अगर करें तो संविधान सभा का सिद्धांत का दर्शन जो है वो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में निर्मित स्वराज विधेयक से हम लोग को संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन मिलता है। बट 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भारत की संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, संविधान सभा की आवश्यकता है। दूसरी बात, यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने बात किया कि महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। तो हरिजन पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसको हम कह सकते हैं कि हरिजन पत्रिका के माध्यम से ही गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन बात कहने का देखिए, कहने का ढंग अलग है। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की और दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि हरिजन पत्रिका के माध्यम से, हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने यह बात कही कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। तो इस प्रकार संविधान सभा की बात को और आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि जब संविधान सभा जब बना और संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो देखिए 2-3 पॉइंट जो यहाँ पर हम लिखे हैं उसको सबसे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद देखते हैं कि जब संविधान सभा बना तो उसमें कई समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा के लिए कई समितियां बना। जैसे बात करें संघ संविधान संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति का भी अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जहां पर देखिए संघ की बात आएगा तो वहां पे हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत की बात आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय संविधान समिति का पंडित नेहरू। प्रारूप समिति का कल भी हम लोग देखे थे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी या उसको हम लोग कहते हैं पांडु लेखन समिति। उसके बाद मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसका अध्यक्ष बने सरदार पटेल। लेकिन देखिए, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति से संबंधित उप समिति बनाया गया। मौलिक अधिकार का जो उप समिति बना
उसका अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक से संबंधित जो उप समिति बना उसका अध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद देखें संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद झंडा समिति था, झंडा समिति, तो झंडा समिति का अध्यक्ष भी जेबी कृपलानी को माना गया थे। कृपलानी, जेबी कृपलानी। ऐसे कुछ और समितियां बनाई गई थी जिसके भी अध्यक्ष कोई ना कोई थे। तो ये देखें कि संविधान सभा में जो कुछ समिति बनी थी उसका अध्यक्ष कौन कौन थे। उसके बाद देखिए प्रारूप समिति लिखा हुआ यहां पर, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके अलावा जिसमें 6 और सदस्य थे उनमें थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम, बी.एम. मित्तर बाद में इनका देहांत हो गया। उसके बाद इनके जगह पर एन माधवराव को रखा गया। कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर और डीपी खेतान का भी निधन हुआ तो उनकी जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी को रखा गया। तो ये प्रारूप समिति यानी कि पांडुलेखन समिति की बात की। उसके बाद देखिए हम बात किए थे कि जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिला भाग ली थी। तो कल जो हम 9 महिला की चर्चा किए वो संविधान सभा की पहली बैठक की बात था। तो संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने पार्टिसिपेट की, परंतु अगर पूरा संविधान की बात करें तो पूरे संविधान में 15 महिला भाग ली। पूरे संविधान सभा में यानी कि अगर बात करें कि पहली बैठक में संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिला थी, परंतु संविधान सभा की पूरा बात करें तो उसमें 15 महिला थी। उन 15 महिला में नाम है विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, कौन नहीं, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षानी बेलायुदन, बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, एनी मास्करीनी और अंबु स्वामी नाथन। ये 15 महिला जो है संविधान सभा में काम की। बट अगर बोले कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग ली तो अब क्या बोलिएगा? 9 महिला। और संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? 15 महिला थी। तो यहां पर देखें संविधान सभा की बात कि कितनी महिला सदस्य थी। संविधान सभा का जो समिति है प्रारूप समिति, उसमें अंबेडकर के बाद और कौन कौन से उसमें सदस्य थे उसके बारे में चर्चा की। अब देखिए हम कल भी बात किए थे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था, जिसके ऊपर विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसी विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कुछ न कुछ और जो है चर्चा किए थे। उसके बाद देखे थे कि नेक्स्ट जो है अगली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की 9 के बाद वो हुई थी 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया एवं बी.एन. राव बनैकेल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। फिर देखे थे कि 13 दिसंबर को नेहरू जी जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे संविधान सभा में, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उस समय तक भी मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये सब देखे थे। उसके बाद बात करें तो प्रारूप समिति के बारे में एक बार बात पिछले वीडियो में बताया है कि संविधान लागू होने के बाद जब पूछा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से तो उन्होंने यह व्यक्त किया था कि हमने संविधान सभा का अध्यक्ष रहते हुए एक महत्वपूर्ण काम किया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। और एक भीमराव अंबेडकर जो है जिस प्रकार एक जहाज को चलाने के लिए पायलट की जरूरत होती है उसी प्रकार संविधान सभा को ढंग से चलाने के लिए एक दक्ष पायलट का काम किए हैं। कौन?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा बात किए हैं आपका प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, जब संविधान सभा बना था तो संविधान सभा का दो अलग अलग काम सौंपा गया था। संविधान सभा का दो अलग अलग काम सौंपा गया था। अब आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा सा इरेज करते हैं। संविधान सभा का दो अलग अलग काम सौंपा गया था। एक काम था संविधान निर्माण करने का और एक काम था संसद के रूप में। दूसरा काम था कि जब तक जो है हमारा संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो है संविधान सभा ही संसद का काम करेगी। और जब भी संविधान सभा का बैठक संविधान निर्माण के लिए होता था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा का बैठक संसद के रूप में होता था तो उसकी अध्यक्षता जेबी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर किया करते थे। क्लियर बात? दो बातें यहां पर बोले कि संविधान सभा जो है उसको दो अलग अलग काम सौंपा गया था। एक काम था उसको संविधान निर्माण करने का, दूसरा काम था संसद के रूप में काम करने का, यानी कि देश में कानून लागू करने का। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उस समय उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो उसका अध्यक्ष जेबी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर किया करते थे। संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में काम करती रही, यानी कि संविधान निर्माण का कार्य भी करती रही और संसद का भी काम करती रही, और इस समय तक जो है संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। अब देखिए, जब संविधान सभा द्वारा संविधान का काम निर्माण कार्य हो चुका था, यानी कि संविधान बन चुका था संविधान सभा द्वारा, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे उनका नाम क्या था? B.N. राव, मैनायकेल नरसिंह राव। तो B.N. राव जो है संविधान का पहला प्रारूप तैयार करके दिए। तो संविधान का जो प्रारूप तैयार किए कौन? B.N. राव, मैनायकेल नरसिंह राव, जो B.N. राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो B.N. राव जो प्रारूप तैयार करके दिए, इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे नहीं, एग्जाम में पूछेगा कि संविधान सभा में जो पहला प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया उसमें कितना अनुच्छेद था और कितनी अनुसूचियां थी। तो उसमें अनुच्छेद कितना है? 243 अनुच्छेद था, 243 अनुच्छेद। और अगर अनुसूची की बात करें तो उसमें अनुसूची थी 13। तो पहला जो प्रारूप तैयार किया गया B.N. राव द्वारा उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। और चूंकि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, तो B.N. राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, B.N. राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाया गया। उस समिति को ही हम कहते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, और उसी समिति का बात कर रहे हैं। तो ये B.N. राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए जो समिति बना उसको बोलते हैं प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें नाम है पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये बंबई से निर्वाचित होकर आए थे। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला जो एकमात्र मुस्लिम सदस्य हैं किसमें? प्रारूप समिति में। और मोहम्मद सादुल्ला जो है ये असम से मुस्लिम लीग से निर्वाचित होकर आए थे। उसके बाद B.M. मित्तर की बात करें तो B.M. मित्तर जो है माधविन का निधन हो गया। इसके बाद N. माधवराव आए। कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित होकर आए थे। और गोपाल स्वामी अयंगर भी मद्रास से आए थे। और D.P. खेतान, इनका भी बाद में देहांत हो गया। और इसके बाद T.T. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। देखिए, ये 30 अगस्त बना कब था प्रारूप समिति? 29 अगस्त
अगस्त 1947 को समिति बनाया गया और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। 30 अगस्त, हम संविधान सभा की नहीं बात कर रहे हैं, प्रारूप समिति की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति जिसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, उसकी पहली बैठक जो हुई है वो हुई है 30 अगस्त 1947 को। अब पहली बैठक में जो हुई, इसके पश्चात जो है संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक चर्चा किया गया। इस प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा किया गया। किस पे? BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर जो है 114 दिनों तक चर्चा किया गया और इस दौरान इस प्रारूप को 3 बार जो है रीडिंग किया गया, वाचन किया गया। ध्यान देना है, 114 दिन तक इस प्रारूप पर विचार विमर्श होते रहा, यानी कि इस पर बहस हुआ और उसके बाद इसमें जो कहते हैं कि 3 बार इसको जो है रीडिंग किया गया, 3 बार इसका वाचन किया गया BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर। अब आगे बात देखें। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया। अब देखिए यहां ये भी क्लियर है, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर जब तैयार हुआ था तो उस संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें जो हमारा संविधान है उसमें भाग कितना है? भाग है 22 उस समय, और अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद था 395, और अगर शेड्यूल अनुसूची की बात करें तो अनुसूची था 8। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में 22 भाग, अनुच्छेद कितना? 395 और अनुसूची 8 थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान के बाद लागू किया गया। जब पूरा संविधान लागू हुआ था उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। प्रस्तावना वही है जो नेहरू जी द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, वो बाद में उसको प्रस्तावना कर दिया गया। तो देखिएगा, जो संविधान सभा संविधान बनाकर देती है तैयार करके, तो संविधान सभा जो है हमारे संविधान को निर्माण करने में कितना दिन लेती है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में कुल समय लगा और इस कार्य में लगभग 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यानी कि 63 करोड़ 96 लाख 729, 63 करोड़ 96 लाख 729 रुपया खर्च हुआ हमारे संविधान के निर्माण में। और संविधान के निर्माण में जो हमारे संविधान के निर्माता लोग थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर जो है बात किए कि हमारे संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया। अपने कार्य काल के दौरान जो है संविधान सभा निम्नलिखित चरणों से गुजरी। संविधान सभा जो है निम्नलिखित चरणों से गुजरी। तो देखिए कौन कौन चरण था संविधान सभा का। आप बात किए कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, खर्च हुआ 63 करोड़ 96 लाख 729 रुपया, आने की लगभग 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और हमारे जो प्रारूप जो तैयार किए थे BN राव, उस पर 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया और कुल मिला के 3 बार उसको वाचन किया गया, यानी कि पढ़ा गया। अब देख रहे हैं कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा किन किन चरणों से गुजरी। तो लिखते हैं पहला प्रथम चरण संविधान सभा जो प्रथम चरण था, यानी कि फर्स्ट स्टेज,
तो फर्स्ट स्टेज कहते हैं 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये संविधान सभा का प्रथम चरण में आता है। संविधान सभा का प्रथम चरण में आता है। देखिएगा, यानी कि जिस समय संविधान की पहली बैठक हुई तब से लेकर आजादी के एक दिन पहले तक, इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करती रही। जो कैबिनेट मिशन जो सुझाव दिया था उस सुझाव को एकदम 100% फॉलो करते रही हमारा संविधान सभा। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस संविधान सभा द्वारा जो संविधान निर्माण करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ही शुरू हुई। तो इसमें हम कुल मिलाकर पढ़ें कि प्रथम चरण जो था यानी कि 6 दिसंबर 1946 से लगाकर 14 अगस्त 1947 तक, तो इस दौरान जो है हमारा संविधान सभा कैबिनेट मिशन जो सुझाव दिया था उसको फॉलो करती रही। और इस दौरान पंडित नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था तो उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर जो है संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुआ। उसके बाद देखते हैं द्वितीय चरण, सेकंड स्टेज। संविधान सभा का संविधान निर्माण प्रक्रिया में द्वितीय चरण यानी कि सेकंड स्टेज जो है वो है 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 नवंबर 1949 तक ये आता है सेकंड स्टेज संविधान सभा का। देखिए, इस दौरान जो है संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। एक प्रभुत्व संपन्न, हम देखेंगे हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है कि संप्रभुता संपन्न, इस सब बातों पर चर्चा भी करेंगे बाद में, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि संविधान को समझें, भारतीय संविधान में जो भी रूल है, आर्टिकल है, शेड्यूल है, उसको ढंग से समझें। और देखिए, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी कि केवल एग्जाम देना है इस दृष्टिकोण से ही ना पढ़ें, इसको व्यवहारिक जिंदगी के लिए भी पढ़ें, यानी कि अपने सामान्य जीवन जीने के लिए भी आपको कुछ न कुछ पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर, जैसे मैग्ना कार्टा क्या है, संप्रभुता क्या है, इस सब पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार तो समझते हैं, मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या फर्क है, इसी पर चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा का द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण कब से कब है? 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 नवंबर 1949 तक। देखिए, इस चरण में कहा गया कि ये जो चरण है इस दौरान संविधान सभा जो है एक प्रभुत्ता संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। और इस दौरान संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया और उस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये सेकंड जो स्टेज था इसमें जो प्रारूप तैयार करके दिए थे BN राव, उस पर लगातार विचार विमर्श किया गया और इसको जो है बात किए थे कि 114 दिन तक उस पर विचार विमर्श किया गया और 3 बार रीडिंग किया गया उसको। उसके बाद देखते हैं तीसरा चरण, थर्ड स्टेज। तीसरा चरण संविधान सभा का संविधान निर्माण की प्रक्रिया का तीसरा चरण, जो कि है 27 नवंबर 1949 से लगाकर मार्च 1952 तक का है। 27 नवंबर 1949 से लगाकर मार्च 1952 तक, मार्च 1952 तक, यानी कि 52 तक संविधान सभा रहा। देखिए, जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हो गया तो आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुन लिए गए, तब तक, जब तक कि नई संसद नहीं बन गया तब तक संविधान सभा एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि संविधान सभा को 2 कार्य दिया गया था, एक संविधान निर्माण करने का और एक संसद के रूप में। और वहां पे हम बोले थे कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा 2 कार्य करती रही।
वहां पर ये नहीं बोले कि उसके बाद संविधान सभा खत्म हो गया। संविधान सभा दोनों कार्य करती रही और 26 नवंबर 1949 यानी कि 27 नवंबर 1949 के बाद से लेकर मार्च 1952 तक, जब तक कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव नहीं हो गया, संसद नहीं बन गया, तब तक ये जो संविधान सभा है एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। अब देखिए, अब तो संविधान भी बन गया, आपका संसद ही बन गया 52 में। अब हम देखते हैं कि संविधान लागू जो हो रहा था कैसे कैसे लागू हुआ। तो बात देखें कि संविधान लागू कैसे हुआ। तो संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अवधि में भारतीय संविधान को निर्माण किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार कर दिया। संविधान को अंगीकार कर लिया गया और उसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद 15+1 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। उसी दिन एक बात अनुच्छेद 394 में है, अनुच्छेद 394 को लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 394 को ही लागू कर दिया गया और 394 में लिखा है कि आज 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, आज इसको अंगीकृत किया गया और आज जो है कुल 15 अनुच्छेद लागू कर लिए जाएंगे और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। ये रीजन क्या था कि 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्ता कम न हो जाए। तो जो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो संविधान आंशिक रूप में लागू हुआ और उस दिन हम बात करते हैं कि 15 अनुच्छेद लागू हुआ, तो एक तो हो गया 394, उसके बाद 15 अनुच्छेद था, उसमें देखिए नागरिकता से संबंधित था जिसमें था 5, 6, 7, 8, 9। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये लागू हुआ। उसके बाद 60 अनुच्छेद 60 लागू हुआ, 60 में राष्ट्रपति की नियुक्ति है। उसके बाद लागू हुआ 324 अनुच्छेद 324। 324 की बात करें तो 324 में निर्वाचन आयोग है। उसके बाद 366, 367, 66, 67, उसके बाद 379, 380, 379, 380, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। उसके बाद आपको बच गया 4 अनुच्छेद और, तो 4 अनुच्छेद में है 188, 91, 92, 93, 388, 391, 392 और 393। ये सारे अनुच्छेद को जो है लागू कर दिया है किस दिन? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अगर अंगीकृत करने की बात करें तो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 यहां पर लिखा था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको जो है पूर्णतः लागू कर दिया गया। देखिएगा 15 सितंबर 2015 को 15 सितंबर 2015 इस दिन क्या है कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1917 को एक प्रस्ताव पारित किया और इस दिवस को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दिया। कब? 15 सितंबर को। और 26 नवंबर को हम लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। पहले विधि दिवस मनाते थे, अब जो है भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। उसके पहले हम लोग मनाते थे विधि दिवस। देखिए जब हम लोग का भारत का संविधान लागू हो गया तो इसमें हम लोग चर्चा कर चुके थे पहले भी कि जिस दिन लागू हुआ था उस दिन जो है अनुच्छेद 380 जो अंतरिम राष्ट्रपति से था वो उस दिन ही खत्म हो गया था। तो ये था हमारा भारत का संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया और
यहाँ पे देखे कि 15 महिला कुल थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला जो है बेगम अयाज रसूल है, बेगम अयाज रसूल। लेकिन फर्स्ट जो बैठक हुआ उसमें मात्र 9 महिला ने पार्टिसिपेट किया। तो इस प्रकार हम लोग संविधान सभा को देखे और संविधान सभा की समितियां की बात किए, और संविधान सभा में और क्या क्या घटना घटा, कितना दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया, उसको कितने बार पढ़ा गया, सारे बातों को देखे। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे जो देखें कि संविधान में 22 भाग है, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, बट अब 12 अनुसूची है। उसके बाद संविधान में एक प्रस्तावना भी है, और अगर बात करें भारतीय संविधान में तो 12 अनुसूची में से एक अनुसूची है 7, उसमें 3 सूची का चर्चा किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का। तो इस प्रकार संविधान सभा के बाद अगर बात करें कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, तो अब यहाँ पर संविधान की बात करेंगे कि संविधान है क्या, संविधान क्या है, और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है उस शब्दों पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3 स्टार्ट करेंगे। उसके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि लगभग स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।